पैसा बांटते हैं, पैसा बांट करके, दारू बांट करके और इसके बाद वोट लेने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। वैसे सरकार भी कर रही है कि पैसा खाते में डाल करके, ये पैसा केवल वोट लेने के लिए डाला जा रहा है, ये पैसा डाल करके और इसके बाद वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक बहुत कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं करते। भ्रष्टाचार के मकर जाल में आम जनता जो है वो फंसी हुई है, फैली हुई है। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि इस समय प्रदेश में पूरी तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दिन प्रतिदिन देश के सामने संकट दिखाई पड़ रहा है, इसमें आम जनता बहुत त्रस्त है और त्राहिमाम कर रही है। समाजवादी पार्टी सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो या बुनकर हो, सब लोगों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं करते। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक उम्मीद की किरण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं और साथ में सबको लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के मकर जाल में आम जनता बुरी तरह फंसी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सपा पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजेश सिंह ने विशेष बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। इस समय हमारी मौजूदगी कन्नूपुर ग्राम सभा में है। अम्बेडकर नगर जिले में यह ग्राम सभा है। ये गांव अपराजेय विधायक जो 5 बार यहाँ से रहे, स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह के निवास पर हम मौजूद हैं। 5 बार यहाँ से विधायक रहे, आखिरी बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। उनके पुत्र डॉक्टर राजेश सिंह के साथ हम मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आजकल जो राजनीतिक हालात है, राजनीतिक परिदृश्य है, क्या सोचते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो पूरी तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दिन प्रतिदिन देश के सामने संकट जो है दिखाई पड़ रहा है, जो इसमें आम जनता बहुत ही त्रस्त है और त्राहिमाम कर रही है। देखिए समाजवादी पार्टी सबको साथ ले करके चलने वाली पार्टी है। गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, बुनकर हो, सारे लोगों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलती है। और समाजवादी पार्टी समाज में वैमनस्य नहीं फैलाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। आज जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो बेरोजगार है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों के दिमाग में है। अब जो काफी समय हो गया है भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए, लगभग प्रदेश में 10 साल और देश में 12-13 साल के आसपास शासन हो गया है। अब तक बहुत कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं। तो इन सब के बीच समाजवादी पार्टी से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक उम्मीद की किरण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लोगों को आकर्षित कर रही है। और यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में दिखा दिया सबसे बड़ी पार्टी और देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी। तो समाजवादी पार्टी से लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है गुड गवर्नेंस है और ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, करप्शन नहीं है, थानों में सुनवाई है। क्या आप हालात हैं आपके जिले में? देखिए, ऐसा है कि ऊपर बैठ करके कोई गुड गवर्नेंस की और भ्रष्टाचार विहीन सरकार की बात करे तो बात करने का तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन हकीकत में धरातल पे तो हम लोग जानते हैं। जो लोकल नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, थानों में बगैर पैसे की सुनवाई नहीं होती, दोनों पक्षों से पैसा ले लिया जाता है,
तहसीलों में भी भ्रष्टाचार है। आम जनता, बिजली विभाग में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। बिजली विभाग वाले जनता को लूट रहे हैं, फर्जी जो है बिल ला करके, और जो उनको दबाव बना करके। तो कहीं भी निचले स्तर पे, कहीं भी जो इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो पूरी तरह से फेल है, और भ्रष्टाचार बुरी तरह से व्याप्त है। भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में आम जनता जो है वो फंसी हुई है, फैली हुई है। ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, आपका जलालपुर है, टांडा है आपका जिला। क्या कहना चाहेंगे, बुनकरों की समृद्धि हुई और तमाम योजनाएं उनको मिली कि नहीं, सब्सिडी मिलती है बुनकरों को? देखिए, टांडा और जलालपुर, अम्बेडकर नगर जिला बुनकर बाहुल्य जो है क्षेत्र है। यहाँ पे बुनकर एक उद्योग के रूप में बुनकर इंडस्ट्री काम जो है करती है। बुनकरों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बिजली की व्यवस्था उनकी सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे मशीनें कायदे से काम जो है करें। तो जब जो मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो बुनकरों को सुविधा की दृष्टि से एक फिक्स रेट जो मुलायम सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बांध दिया था, जो इससे बुनकर बड़े खुशहाल थे। आज बिजली की समस्या बुनकरों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। और व्यापारी, मैं ये कह रहा हूँ, व्यापारी कोई भी है, एक फिक्स बिजली हर महीने शायद 200-300 हाँ, रुपया, हर महीने। क्या कि वो जमीन पे नहीं उतरी योजना क्या? नहीं, मुलायम सिंह जी ने तो दिया था, इस सरकार ने भी वादा किया था। इस सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी जमीन पे ये योजना नहीं उतरी है। तो बहुत सी बातें केवल वादों में ही सरकार की रह जाती है, और लोगों को तात्कालिक ये लगता है, उसको प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तत्काल ये लगता है कि जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन धरातल पे वो लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। इससे बुनकर वर्ग यहाँ पे बहुत परेशान है। बहुत बार यहाँ पे जो है लोगों ने जा करके ऊर्जा मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से बहुत बार मुलाकात की कि हमको सुविधाएं मिल जाए, लेकिन बुनकरों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसा सुनने में आता है कि टीन शेड के लिए पैसा, सोलर लाइट के लिए पैसा मिलता था, बुनकरों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान मिलता था हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग से, तो अभी वो नहीं मिल रहा है। हाँ, जो अभी नहीं मिल रहा है, और जो है बुनकर परेशान है, बुनकरों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं कि जिससे उनका व्यापार और जो है बढ़ सके। आपके क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, आपके क्षेत्र में बुनकर और तमाम प्रदेश की ग्रामीण जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं, ऐसा कहना है पब्लिक का। तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत जाती है? 2017 में जीती, 2022 में जीती, और अब फिर चुनाव 2027 के। क्या कोई स्कीम आ सकती है क्या? क्या पब्लिक को लुभावने वाली कोई स्कीम, या फ्री में पैसा बाँटना, ऐसी कोई स्कीम आ सकती है क्या? क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब मैं जो देख रहा हूँ, लोग वोट दे नहीं रहे हैं, कम संख्या में वोट दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है कि वो सरकार जो है वो बना रही है। अभी जैसे बिहार में, पहले तो मध्य प्रदेश में, सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रयोग किया गया, छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया गया कि महिलाओं के खाते में एक योजना बना करके महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया। फिर इसके बाद झारखंड में शिबू सोरेन ने भी किया, महाराष्ट्र में डाला गया पैसा, बिहार में तो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में, सारी महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया। तो इस तरह से वोट को प्रभावित करने की कोशिश पैसा दे करके, इस बात को चुनाव आयोग को देखना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। ये तो गांव में, जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में लोग प्रधानी के चुनाव में पैसा बांटते हैं, पैसा बांट करके, दारू बांट करके, और इसके बाद वोट लेने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। वैसे सरकार भी कर रही है कि पैसा खाते में डाल करके, ये पैसा केवल वोट लेने के लिए डाला जा रहा है, ये पैसा डाल करके और इसके बाद वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर वोट रही है। प्रभावित होगी, या उस लालच में जनता अगर वोट देगी, तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? देखिए, तो उसके दुष्परिणाम ये होंगे, क्या यही होगा, और त्राहिमाम होगा? यही होगा कि और त्राहिमाम होगा, महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर और नीचे गिरेगा, और हमारी विदेश नीति जब यही सरकार रहेगी और इन सब कामों को करते हुए
और सरकार फिर बनती रहेगी कि तो फिर सरकार का भी जो विकास के कार्यों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, दूसरे कार्यों से कोई लेना देना नहीं क्या रहेगा। आपको जो लगता है कि उसके भारत समझ में आएगा कि हम पैसा दे करके हम अगर वोट ले सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो फिर अन्य माध्यमों से जीएसटी है, इनकम टैक्स है, दूसरे टैक्सेस हैं, रेड डाल करके ईडी के माध्यम से तमाम पैसा इकट्ठा करके और उद्योगपतियों से अडानी, अंबानी, दूसरे जो उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों से पैसा लेकर के लोगों के खाते में पैसा डाल देगी, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे और इसके बाद फिर जो पूंजीपतियों के हिसाब से जो नीतियां बनेंगी, लाभ जो है पूंजीपतियों का होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। मुख्य धारा की मीडिया में चलता है कि भारत विश्व गुरु है, तो क्या आपको लगता है कि भारत अगर विश्व गुरु होता तो 1 महीने का अल्टीमेटम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप तेल खरीद सकते हैं, कच्चा तेल रशिया से खरीद सकते हैं, तो भारत अगर विश्व गुरु होता तो किसी को आदेश देने की जरूरत है, किसी राष्ट्र को, भारत देखिए, देश ने, भारत ने समय समय पे प्राचीन काल में हमेशा विश्व को एक दिशा दिया है। ये चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, सारे समय में। और प्राचीन भारत में भी भारत सोने की चिड़िया था और लोग भारत की तरफ जो है देखते थे। भारत इस समय विश्व गुरु। को। जलालपुर विधानसभा सीट से आपके पिताजी 5 बार विधायक रहे, उनको कोई हरा नहीं पाया और आखिरी बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते। आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की क्या इस क्षेत्र से? हाँ, हम जो है इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछला चुनाव 2022 का भी हमने लड़ा था और बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट, 80,000 से ऊपर वोट हमको यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से मिला था। और इस बार हम पुनः जो है जो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, तो मुझको इस लायक समझा और टिकट दिया, तो हम यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बसपा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस बार? सपा की कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हम थे। बहुजन समाज पार्टी की नीतियां, रीतियां वो अब पहले वाली नहीं रह गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है चलती है, सपा के काम बसपा करती के है। एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह हैं, उनके घर पे सीबीआई की रेड पड़ रही है, अस्वस्थ हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सीबीआई की रेड पड़ना कहीं भी, सीबीआई, ईडी की, वो तो जो उसका अपना काम है, काम को करना चाहिए, लेकिन थोड़ी मानवता भी दिखनी चाहिए कि आदमी कैंसर से जूझ रहा है, बीमार है। वो कुछ समय बाद भी रेड पड़ सकती थी, कुछ समय पहले भी रेड पड़ सकती थी, लेकिन इस समय रेड पड़ना ये राजनीति से प्रेरित जो है, ये लोगों को लग रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये घटना राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पे प्रमुख रूप से संपर्क मार्ग, तमाम संपर्क क्षेत्र के संपर्क मार्ग हैं जो जर्जर हालत में हैं। क्या कहना है? देखिए, संपर्क मार्ग भी जर्जर हालत में है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम अपने क्षेत्र की बात और जिले की बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पिछले लगभग 10 साल होने को है। जो है वो सरकार के रूप में, प्रदेश सरकार के रूप में 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई एक काम नहीं गिना सकते कि कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो। जबकि हमारे पिताजी के ही समय में जलालपुर तहसील जो है बनी, जो नागपुर हॉस्पिटल बना, कम से कम जो है तमसा नदी पर 10 पुल बने, तमाम सैकड़ों गाँव का विद्युतीकरण हुआ, सैकड़ों गाँव का के रास्ते का निर्माण हुआ। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है हुए थे पहली सरकारों में, लेकिन ये जो है इस सरकार में कहने लायक कोई काम नहीं है। इस समय वॉर की स्थिति चल रही है। अमेरिका, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है और उसमें एक राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति। मीडिया की भी भूमिका अच्छी नहीं है, मीडिया वैमनस्यता की भूमिका अदा कर रहा है। तो देश हित की बात, आप क्या समझते हैं कि हमारे देश का हित किसके साथ है? अमेरिका के साथ है कि ईरान के साथ है? देखिए, हमारे देश का हित जो है, ये शुरू से जब भारत आज़ाद हुआ उस समय आपको जाना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के जो है प्रधानमंत्री थे और देश के लोगों ने ये तय किया था कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। ना तो हम
अमेरिका के गुट में रहेंगे, ना तो हम रशिया के गुट में रहेंगे। हम निर्गुट रहेंगे और हमारा सम्मान पूरी दुनिया में निर्गुट के रूप में बरकरार रहा। आज जो नीतियां रीतियां चल रही हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा अमेरिका जो परस्त होते जा रहे हैं और जो है इससे देश का नुकसान हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि गल्फ कंट्रीज में जितनी भी कंट्री है, वहां से सबसे ज्यादा पैसा जो है देश में आता है, भारत में आता है। तमाम लोग और कमाने जाते हैं। जो तमाम लोग कमाने जाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज से ही भारत में आती है और वहां पे अस्थिरता रहेगी, वहां पे युद्ध चलेगा, तो इससे हमारे देश का भी नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा, हमारे देश का भी नुकसान होगा। आज हम देख रहे हैं गैस की कीमत बढ़ गई है, काफी बढ़ गई। अब पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं, ऐसे हालात हैं। तो जो है इन परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में भूमिका निभानी चाहिए कि ये युद्ध बहुत ज्यादा दिन तक न चले। अमेरिका ने हमारे प्रतिबंध लगाया है भारत के ऊपर कच्चा तेल खरीदने से, रूस से, फिर परमिशन भी दे दिया कि 1 महीने तक खरीद सकता है। इसके बारे में क्या? देखिए जो है ये तो बहुत ही गलत है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस वक्तव्य की हम लोग निंदा करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी 1 को महीने के लिए परमिशन जो दिया है भारत। प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। क्या हमारी विदेश नीति परतंत्र हो गई है? हमारी विदेश नीति तो स्वतंत्र थी। हम जिससे चाहे जो व्यापार करते थे, जिससे चाहे जो सामान खरीदते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम अपनी मर्जी से करते थे। आज अमेरिका हमको ये कह रहा है कि हम 30 दिन के लिए आपको रशिया से तेल खरीदने की छूट दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। ऐसी बातों का खुल करके और जम करके विरोध करना चाहिए। हम अपनी मर्जी से जहाँ से जो सामान जो है हमको सस्ता मिलेगा और सही मिलेगा, वहां से हम वो सामान खरीदेंगे। अमेरिका की इन बातों की हम जो है निंदा करते हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं, अगर आपको 2027 में टिकट नहीं मिला, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए अभी तो हमको जो पूरी उम्मीद है कि हमको ही चुनाव लड़ना है और बकिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश रहेगा, हमको चुनाव लड़ाएंगे तो हम जो है चुनाव लड़ेंगे और अपने अगल बगल की सीटों को भी प्रभावित करके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटों को निकलवा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगेगा कि हमसे बेहतर कोई चुनाव लड़ सकता है, तब भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश सिंह। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? अ, इस तरह की परिस्थितियों में कभी भी भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसा जनता, तमाम जनता कह रही है, तमाम जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि अमेरिका का पिट्ठू इस वक्त भारत हुआ है, ट्रेड डील किया, उसका विरोध हो रहा है, तमाम फैसलों का विरोध हो रहा है और इस तरह से तो भारत और गरीबी की दलदल में धंसता चला जाएगा। अभी गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ सकते हैं। समय रहते अगर जनता नहीं चेती या हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने फैसले नहीं बदले, तो देश को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।